रात 9 से 10 के बाद से लेकर अर्ली टाइम जब आप उठते हैं तो वो आपका बेस्ट स्लीप टाइम है। जब जल्दी उठ रहे हैं आप अपने डे को अच्छा प्लान आउट कर सकते हैं। द मोमेंट वी गिव और सेल्फ द स्क्रीन टाइम राइट आफ्टर वेकिंग अप, उससे क्या होता है कि मेडिकली आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हाई होता है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिन का आगाज कैसे करते हैं और बाकी सबसे ये मुख्तलिफ किस तरह से होता है, और उनके लिए सुबह सिर्फ जागने का वक्त नहीं है बल्कि जिंदगी को एक नई समत देने का, एक नई जहद देने का लम्हा होता है। टिम कुक की बात करें, ओपरा विनफ्री की बात करें और एलॉन मस्क, बराक ओबामा जैसे लोग सुबह सवेरे उठकर अपने जिस्म, ज़हन और मकसद तीनों को ही बेदार करते हैं। कामयाबी उनके लिए किस्मत का खेल नहीं बल्कि सुबह के नज़्म ज़ब्त से शुरू होने वाला एक सफ़र। जी बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ये है कि वो कौन सी आदत हैं जो इनकी सुबह को इतना ताकतवर बनाती हैं और हम में से हर शख्स अपनी सुबह को कैसे कामयाबी की शुरुआत में बदल सकता है। आज हम कामयाबी के इन्हीं उसूलों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर हुमा पराचा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और आज हम कामयाब लोगों के आगाज़ का बात करेंगे, वो आगाज़ कैसे करते हैं अपने सुबह का, तो वो इतने मुनज़्ज़म तरीके से कैसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या नज़्म ज़ब्त है जिसे अपनाते हैं कि वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड आई मस्ट से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जब बात आती है यहाँ पे कि वो जो कामयाब लोग हैं वो अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं, तो देखिए आपने हम सब ने बचपन से कहावत सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अच्छा, अब जब आप यहाँ से आते हैं तो ये सिर्फ एक कोट या प्रोवर्ब नहीं है, इसके अंदर एक पूरा मैसेज है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का। जब कहते हैं कि जी इट्स हेल्दी, तो इट मीन्स दैट दे वेक अप हेल्दी बिकॉज आपकी बॉडी जिस तरह से फंक्शन की जाती है बायोलॉजिकली भी, तो आपके जो बेस्ट स्लीप आवर्स हैं वो रात 9 से 10 के बाद से लेकर अर्ली टाइम जो आपका है वो आप 4-5 बजे तक अर्ली जब आप उठते हैं तो वो आपका बेस्ट स्लीप टाइम है। ये आपकी जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो बताती है। ठीक है। अब जब आपकी बॉडी हेल्दी उठ रही है सुबह सुबह में, तो एक तो वो फंक्शन अच्छा करेगी एंड सेकेंडली यू गोना टेक अ लीड ऑफ द होल प्रोग्रेसिव डे। सही। आपके पास वर्क आवर्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं बिकॉज आप जब जल्दी उठ रहे हैं आपका माइंड फ्रेश है, आप अपने डे को अच्छा प्लान आउट कर सकते हैं और अपने जो आगे का पूरा दिन है उसको बड़ा कंस्ट्रक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आप उठ ही 11 बजे रहे हैं तो फिर आपके पास कितना मार्जिन होगा। ऐसे ही है। ठीक है। आप अपने जितने भी आगे के स्केड्यूल डे का होगा उसको बड़े शॉर्ट ब्रेक्स के अंदर करेंगे और अनऑर्गेनाइज्ड करेंगे। कामयाब लोगों के आदादो अतवार पर मबनी जो किताबें होती हैं हाथों हाथ बिकती हैं, बेस्ट सेलर भी बनती हैं। हमें ये बताएं कि मतलब मिसालों के साथ बताएं कि वॉरेन बुफे हो गए और लोग जो बड़े कामयाब हैं, एलॉन मस्क हैं, इनकी मतलब क्या इस तरह की आदत होती हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं जो इन्हें कामयाब बनाती हैं, दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं, मतलब क्या इनका लाइफस्टाइल है? ये तो सिर्फ नहीं हो सकता कि सुबह उठकर बस बैठ जाओ। अच्छा नहीं, मैं आप ओवरऑल हम बात करना यही बात करी थी कि देखिए ये तो हमने पर्सपेक्टिव ले लिया हेल्थ। यस, ठीक है। अब वो कहते हैं वेल्दी कैसे होते हैं, बिकॉज उनके पास प्रोडक्टिव आवर्स ठीक है अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अब से अगर आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल ली होगी, हमने बहुत से CEOs का नाम लिया, ठीक है। अगर आप पड़ोसी मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री, सही, राइट? सो वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स देयर इज अक्षय। यस। Why? Because he is famous that he wakes up early. Yes. तो जितने टाइम में उसके पैरेलल स्टार्स से एक मूवी का शूट कंप्लीट करते हैं, वो Even 3 हमारे का पाकिस्तान में भी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो फॉलो करते हैं अपनी रूटीन को बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से। जो है नमाज के बाद आपको नहीं सोना चाहिए, रिस्क की तकसीम का भी वक्त है। मेरे साथ मैं यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी कुलीग भी थी, दोस्त भी थी। She was an Aussie woman. She was पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा कि कितना अजीब आप लोग रोते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की नहीं होती, जब रिज़्क बढ़कर खत्म हो चुका होता है तब आपके मुल्क में लोग सो के उठते हैं। तो मुझे वो बात बड़ी हिट की थी। अब एक चीज तो आती है कि आप
हुमा साहब एक और पहलू भी है ना, देखिए डे लाइट आपको फ्री मिल रही है, उसमें आप जाके काम नहीं कर रहे अपनी दुकानों में, वो बंद है 12-1 बजे खुल रही हैं और जनाब फिर शाम के बाद जनाब आपने सारी लाइटें ऑन कर ली हैं और फिर कह रहे हैं जनाब बिल भी बहुत आ रहे हैं, मसाइल भी बड़े हैं, खर्चे भी पूरे हो रहे हैं। एक मेजर इंडस्ट्री की आप उन एरियाज के बात कर रहे हो या उन मॉल्स की बात कर रहे हो जिनकी सुबह ही 12 बजे 1 बजे होती है, ठीक है। आप अपने आसपास के कोई किसी छोटी दुकान को भी देख लेना तो वो 11-12 के पहले आप से इफ यू आर एन अर्ली राइजर एंड यू कुडंट गेट योर ब्रेकफास्ट अर्ली और आपको वो लेने जाना है तो आप बेचारे परेशान हो जाएंगे कि मुझे तो कहीं से मिलेगी नहीं क्योंकि हर जगह तो बंद है, फार्मेसी के अलावा कुछ नहीं खुला, ठीक होते। अब ये है कि जिससे अभी आपने रेफरेंस दिया कि जी कामयाब लोगों की वो आदत कौन सी है। सो एक तो वो सुबह उठते हैं, ठीक हो दूसरा वो अपने दिन को कंस्ट्रक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं, थर्डली वो एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं, सही, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज वो अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स देते हैं। सही, अच्छा, ठीक है, इसको जरा एलैबोरेट करें लोगों के लिए। अब डिजिटल डिटॉक्स क्या है कि हम अभी आपने देखा होगा, हम सबकी एक आदत है कि हम नींदों में भी होते हैं, मोबाइल तो तकिए से पहले आपको मोबाइल आंख खुलती है, आप अपना चेहरा नहीं देखते हैं, आप मोबाइल पहले देखते हैं कि कोई मैसेज आया हुआ है, क्या चल रहा है। हमारी कंपनी ही सिर्फ मोबाइल है, ठीक है। अब उससे हमारे साथ बायोलॉजिकली क्या इशू होता है कि the moment we give ourselves the screen time right after waking up, क्योंकि आपका दिमाग उसी वक्त जागा है, अब उसी वक्त आपने इंस्टेंटली अपना टाइम दे दिया स्क्रीन को, ठीक, राइट, उससे क्या होता है कि मेडिकली आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हाई होता है, ठीक। यही रीजन है कि जब तक आपकी ये वाली जो डिजिटल डिवाइसेस नहीं आई थी हमारे पहले वक्त पे, people they used to wake up, they used to have their healthy activities, आपको एंजाइटी इश्यूज नहीं मिलते थे, आपको डिप्रेशंस नहीं मिलते थे। अब आप देखते हैं तो वो अचानक से आपने ये टर्म सुनना शुरू कर दिया कि जी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। उसका रीजन ये है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल उठते साथ एक स्पाइक पे जाता है, क्योंकि आप उठ रहे हैं से आप जागते गए हैं कि आंखों के सामने बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्लेजेंट भी होती हैं, बहुत अनप्लेजेंट भी होती हैं, तो आपकी बॉडी साइकोलॉजिकली उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रही। ये तो हो गई हुमा साहिबा, हमने देख लिया कि वजूहात भी, फोन अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आप लेजी फील करना शुरू कर जाते हैं, आप बहुत ज्यादा, आपको थकावट होना शुरू हो जाती है, फटीग होना शुरू हो जाती है, ये मसाइल भी साथ साथ जन्म ले रहे होते हैं। ये चीज हमारी जो आप कहते हैं ना कि यू फील काइंड लेजी एंड लेथार्जिक व्हेन यू वेक अप, आप ये वाली चीज भी नोटिस कीजिएगा कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं जी, ठीक है, यू फील मोर फ्रेश, यू फील मोर एक्टिव, आपको लगता है आप ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज जरूर होगी है कि मैं ना मेरी अम्मा हर चीज में ना, जैसे कुछ भी है ना पेट में दर्द हो, कहती है सुबह उठा करो, कोई मसला बताओ ना मामा, बाल मेरे झड़ रहे हैं, सुबह उठा करो, कुछ भी है ना, तो उन्होंने हर मसले का हल हमारे पेरेंट्स यही बताते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कैसे खुद को मोटिवेट किया जाए कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, सुबह में उठना है, मोबाइल से दूर रहना है, और स्क्रीन टाइम कितना कुछ हम मिनिमम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। देखिए हमारे पास एक तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है उन कामयाब लोगों की जिनकी हम मिसालें दे सकते हैं। अभी मेरे भाई ने नाम लिया जी, वी हैव द Elon Musk, we have Jeff Bezos, तो ये वो लोग नहीं थे। अगर तो ये लोग भी हमारे आपके आसपास में लोगों की तरह दोपहर को 1 बजे उठते, ठीक है, और तकरीबन कुछ 2-2:30 बजे के करीब नाश्ता करते, तो फिर वो जेफ बेजोस और एलॉन मस्क ना होते। ऐसे ही है, ऐसी चीजों को बिल्कुल डिस्करेज करने की हमें जरूरत है। हम समझते हैं कि पता नहीं हमारा बड़ा कोई बादशाहों वाला शाहाना तर्ज जिंदगी है कि जनाब हम लेट उठेंगे तो पता नहीं क्या बात हो जाएगी। इस चीज से लोग बहुत फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि भाई मैं तो उठता ही 2 बजे हूं, इतने बजे हूं, आपने कॉल मुझे बड़े गलत टाइम पे तो आप मुझे ये देखिए ना कि उन लोगों की एक जो ग्रोथ है, क्या फिजिकल और क्या प्रोफेशनल, क्या वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, और मेंटली भी उनकी ग्रोथ बस वहीं। मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सवाल हम आपके पास छोड़े जा रहे हैं। आप भी जनाब इस पर गौर करें और सोचें, एनालिसिस खुद करें कि आपने किस तरह से बेहतर करना है। आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें इस मामले पर। बहुत शुक्रिया उमा साहब आपके वक्त का। तो